हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे दोस्तों। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ हायर परचेज अकाउंटिंग में किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स के ज़रिए हम लोग आज उसको समझने वाले हैं। लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन रीड करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और बुक है एसबीपीटी पब्लिकेशंस। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका है जो टॉपिक से रिलेटेड वो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज़ को सिखाऊंगा। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आज आप लोगों को किस तरीके से इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट किया जाता है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं। अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट्स परचेज्ड अ वैगन on hire purchase system over a period of 4 years. Rupees 6,000 was payable on delivery 1st April 2019 and the balance by annual installments of rupees 6,000 each with interest on 31st of March. The vendor charged 5% per annum interest on the yearly balances. The cash price of the wagon on delivery was 27,300 rupees. Depreciation at 10% on the diminishing balance was written off each year. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को मेंशन किया हुआ है कि वैगन खरीदना है और वैगन के अगेंस्ट में हम लोग सबसे पहले जिस डेट में हम लोगों ने वैगन को परचेज़ किया उसी डेट में 6,000 रुपीज़ हम लोग डाउन पेमेंट कर चुके हैं और बाकी जो अमाउंट बचा हुआ है वो हम लोग 6,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट्स 4 ईयर्स में हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट्स मैंने कैलकुलेट किया। तो दैट इज 6,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट दैट इज 6,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 4 ईयर्स हम लोग 6,000 करके पेड किए। तो डाउन पेमेंट इज 6,000, 6 4 24,000 का इंस्टॉलमेंट्स सब कुछ ऐड करके अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 24,000 और 6,000 को तो टोटल आ रहा है 30,000 रुपीज़। तो ये जो 30,000 रुपीज़ आ रहा है दिस इज द टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ये जो 30,000 रुपीज़ आया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हायर परचेज प्राइस। इस हायर परचेज प्राइस में से अगर हम लोग कैश प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो कैश प्राइस 27,300 क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों का 2,700 रुपीज़ हम लोगों का आता है। अब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो 2,700 रुपीज़ का जो टोटल इंटरेस्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट इसी इंटरेस्ट को हम लोगों को कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट में जो 6,000 रुपीज़ का टोटल इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट पार्ट कितना है और प्रिंसिपल पार्ट कितना है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक टेबल प्रस्तुत किया है। इस टेबल को आप लोग देखिए। तो ये टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ईयर्स मेंशन किए हैं 1 2 3 4। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? देखिए दोस्तों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड द डाउन पेमेंट। आप ऐसे सोचो कि 27,300 का आपने लोन लिया है किसी से, उसमें से आपने पेमेंट कर दिया है डाउन पेमेंट ऑलरेडी, इनिशियल पेमेंट आपका 6,000 रुपीज़ का हो चुका है। तो 27,300 में से 6,000 तो आपने पहले ही पेड कर दिया, तो आपका अमाउंट कितना बैलेंस बचा? आपका बचा 21,300। तो 21,300 इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ योर लोन। इसी को आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में आपको क्लियर करने होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 21,300 लिखा। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर का चाहिए तो आप कैश प्राइस देखना, जो भी आप परचेज कर रहे हो उसका आप कैश प्राइस देखो।
दैट इज 27,300, उसमें से आप डाउन पेमेंट को माइनस कर देना। इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट 6,000 रुपीज़ का है, आप उसको माइनस कर देना, आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 21,000। इंटरेस्ट हम लोगों को 5% रेट से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग 21,300 जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उसके साथ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट है, वो निकल जाएगा 1065 रुपीज़। 1065 जब इंटरेस्ट आ गया, हम लोग को पता है कि इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज़ का क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। हमें ये भी पता है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल शुड बी इक्वल्स टू द इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट को कैसे निकालिएगा इंस्टॉलमेंट का? 6,000 का इंस्टॉलमेंट में से आप 1065 रुपीज़ का जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको आप माइनस कर दो, तो आपको जो आउटस्टैंडिंग जो लोन है उसका जो आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आप पेड कर रहे हो उस इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट इज योर 6,000, उसमें से इंटरेस्ट 1065 हमने माइनस किया, तो डिफरेंस आया 4,935। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। अब आप ऐसे सोचो कि आपका आउटस्टैंडिंग लोन था 21,300 एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, और आपने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 6,000 का इंस्टॉलमेंट देने के साथ साथ आपने 4,935 रुपीज़ का लोन आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। डिफरेंट, और जो 1065 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो तो इट इज़ एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट तो हमेशा एक्सपेंस कंसिडर होता है, वो तो लोन के साथ हम लोग उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। लोन को रिड्यूस करता है ओनली द प्रिंसिपल पार्ट, ओनली द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग क्या किए, ये जो प्रिंसिपल पार्ट है 4,935 रुपीज़ वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लोन से मैंने माइनस करवा दिया। 21,300 में से 44,935 मैंने जब माइनस किया तो डिफरेंस आया 16,365 रुपीज़। अब 16,365 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। नाउ यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और पता चल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग will be equals to opening outstanding minus principal। अच्छा, तो ये जो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पार्ट है दैट वाज 21,300, इसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट को आप माइनस करो दैट इज 4,935, तो आपका डिफरेंस आएगा 16,365। ये जो 16,365 का आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, दिस विल बिकम द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16,365 रुपीज़। इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%, तो दैट विल बी 818 रुपीज़, ठीक है। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, लिखने का बार बार आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी एक बार खाली कैलकुलेट कर लीजिएगा और प्रोसेस को समझिएगा और इसको रिपीट करते चले जाइएगा। तो 16,365 का 5% इंटू 5% करने पर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका 818 रुपीज़ आ रहा है। अब 6,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट में से 818 रुपीज़ का इंटरेस्ट आप माइनस कर दो, 5,181 रुपीज़ का आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाएगा। प्रिंसिपल पार्ट को आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16,365 में से माइनस करो, तो 16,365 माइनस 5,182 इज इक्वल टू 11,183। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप इस कॉलम को ए मार्क कर दो, इसको बी, और इसको सी, इसको डी और इसको ई। अब फॉर्मूला आप पुट कर दो कि सी इज इक्वल टू ई माइनस बी, मतलब इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। उसके बाद ये जो सी है उसको आप ए से माइनस करवा दो, तो ई इज इक्वल टू ए माइनस सी। तो
ए में से आप सी को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सेकेंड ईयर के एंड में आ रहा है 11,183। ये बन जाएगा थर्ड ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज 11,183। इसका 5% 11,183 इंटू 5% दैट इज इक्वल टू 559 रुपीज। अब 6,000 का इंस्टॉलमेंट में से 559 रुपीज आप माइनस कर दो तो 5,441 रुपीज आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाएगा। इस फिर 5,441 को आप 11,183 से माइनस कर दो तो 5,783 रुपीज आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। 5,742 को अगर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मानते हो, लास्ट ईयर में दोस्तों इंटरेस्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट को इस तरीके से नहीं निकालते हैं जो इसके पहले पिछले सालों में हम लोग निकालते थे। तो 11 जैसे मैंने प्रीवियस ईयर में किया था 11,183 इंटू 5% दैट इज 559। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ 5,742 इंटू 5% में करता हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। तो हम लोगों को लास्ट ईयर में इंटरेस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब फोर्थ ईयर के एंड तक आप सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स आप क्लियर कर चुके हो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग शुड बी निल। तो आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पहले यहाँ पे निल बैठा दो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निल तब होगा जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और प्रिंसिपल सेम टू सेम होगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर 5,742 है तो प्रिंसिपल को भी आप 5,742 बैठा दो। अब क्या करना है आपको, अब आप ऐसे कैलकुलेशन करो, इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल कर दो। तो 6,000 माइनस 5,742 आप माइनस कर दो, आपका इंटरेस्ट ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा। 2,258 रुपीज आपका आ जाएगा। तो ये आपने कैसे निकाला, ये लास्ट ईयर में 258 विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉलमेंट 6,000 माइनस जो प्रिंसिपल पार्ट है 5,742 उसको माइनस करके 258 रुपीज आपका आ जाएगा इंटरेस्ट पार्ट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप दिखा दो कि सारे इंटरेस्ट को आप जब जोड़ रहे हो तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट 2,700 है उसका इक्वल आ रहा है। तो हम लोग सभी इंटरेस्ट को हम लोगों ने ऐड किया, 1,065, 818, 559 और 258 सबको हम लोगों ने प्लस किया तो टोटल आया 2,700 रुपीज, दैट इज द टोटल इंटरेस्ट। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है 2,700 इसका बेसिकली हम लोगों को इसका ब्रेकअप मिल गया। तो 2,700 का फर्स्ट जो पार्ट है वो है 1,065, ये फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था। 818 रुपीज सेकेंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड था। 559 रुपीज थर्ड ईयर में इंक्लूडेड था और 258 फोर्थ ईयर में इंक्लूडेड था। अब क्या करना है दोस्तों, अब आप प्रिंसिपल पार्ट्स को सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो 4,935 प्लस 5,182 प्लस 5,441 प्लस 5,742 ये सब को प्लस करने के बाद आपका टोटल आ जाएगा 21,300 रुपीज। ये 21,300 वाज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पार्ट। इसके साथ आप डाउन पेमेंट 6,000 को आप जोड़ दो तो आप देखना कि आपका जो कैश प्राइस है 27,300 ये वापस आ गया। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से वीडियो क्लियर हो चुका है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं जल्द लाने वाला हूं जिसमें मैं जर्नल एंट्रीज और लेजर कैसे तैयार किया जाएगा उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।